जिस दिन पुलवामा की जमीन कांपी थी, उस दिन सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि पूरे देश की रूह तक हिल गई थी। 14 फरवरी 2019 को हुए उस भयावह हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत से पूरे भारत के लोग स्तब्ध हो गए थे। लेकिन अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की एक हालिया रिपोर्ट ने उस हमले को लेकर एक और खौफनाक सच उजागर किया है। ये रिपोर्ट बताती है कि आतंकवादी किस तरह तकनीक का इस्तेमाल करके अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद की दुनिया में अब हथियार सिर्फ बंदूक या बारूद नहीं है, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और डिजिटल मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म भी आतंक की इस नई परिभाषा के अहम औजार बन चुके हैं। FATF की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों ने विस्फोटक बनाने के लिए जरूरी सामग्री ऑनलाइन ऑर्डर की थी। श्रीनगर निवासी 19 वर्षीय वैज उल इस्लाम ने अमेजन से IPOM नाम का केमिकल मंगवाया था। इसके अलावा एल्यूमिनियम पाउडर, बैटरियां और अन्य उपकरण भी ऑनलाइन खरीदे गए थे। ये सारा सामान जैश-ए-मोहम्मद के निर्देश पर मंगवाया गया था और इसे इस्तेमाल करके 200 किलो का विस्फोटक तैयार किया गया था, जिसने देखते ही देखते जवानों से भरी बस को तबाह कर दिया। इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाला आदिल डार पुलवामा का ही रहने वाला था, जिसने 2018 में जैश-ए-मोहम्मद को ज्वाइन किया था। हमले के बाद जैश ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें आदिल गर्व के साथ अपनी इस खूनी इरादे को अंजाम देने की बात करता नजर आया। चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई दर्द, बस एक सन की विश्वास था कि वो अब जन्नत में होगा। FATF का कहना है कि आतंकवादी अब पहले से कहीं ज्यादा तकनीक संपन्न हो चुके हैं। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न केवल सामान खरीदने के लिए कर रहे हैं, बल्कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल पेमेंट माध्यमों के जरिए फंडिंग का जाल भी बुन रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कई देश अब भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इन आतंकवादी नेटवर्क को समर्थन दे रहे हैं। जून 2025 में FATF ने पहलगाम हमले की भी कड़ी निंदा की थी और दुनिया के देशों से अपील की थी कि वो आतंक की इस डिजिटल रणनीति से निपटने के लिए मजबूत और प्रभावी कदम उठाएं। ये सच है कि तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन जब यही तकनीक आतंकवादियों के हाथ लगती है तो वो विनाश की सबसे खतरनाक शक्ल बन जाती है। आज की दुनिया में आतंकवाद अब सिर्फ एक सीमा या क्षेत्र का संकट नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जो इंटरनेट के हर कोने में छिपा हो सकता है। और जब तक इस डिजिटल आतंक को समझकर उससे निपटने की ठोस रणनीति नहीं बनेगी, तब तक ऐसे पुलवामा जैसे हमले दोहराए जाते रहेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने अगस्त 2020 में इस हमले की साजिश में शामिल 19 लोगों के खिलाफ 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। इनमें पाकिस्तान के मसूद अजहर, रऊफ असगर, अम्मर अलवी, कारी यासिर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भारत में शाकिर बशीर, समीर डार, मुदासिर अहमद इंशा, जान वैज उल इस्लाम जैसे नाम इस साजिश का हिस्सा थे, जिन्होंने भारत में रहते हुए पाकिस्तान के इशारे पर काम किया। फिलहाल FATF की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, उसके बाद पूरा देश चौंक गया है। अगर आतंकवादी ऐसी तकनीक का प्रयोग करते रहे तो उनके मंसूबे दिन प्रतिदिन कामयाब होते रहेंगे। खैर, आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब आतंकवादियों को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।